हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट कार्डियक साइकिल। आई थिंक आप सभी को मेरे तरफ से सॉरी, क्योंकि हमारी थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज थी, डेंटल प्रॉब्लम था। आपने देखा, मैं आपको पोस्ट किया था, इस वजह से लेक्चर डिले हुआ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आई होप आप रिवीजन कर ही रहे होंगे और एनसीईआरटी आप पढ़ ही रहे होंगे। चलिए, इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल किसे कहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक दो क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व। जी हाँ, आज आते के साथ ही एक आपके लिए नया सा क्वेश्चन दे दिया मैंने। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ कार्डियक ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व, और स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं, लिखना ना भूलिए। चलिए, आज आगे कंटेंट को आगे बढ़ जाते हैं। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप नाम से पता चल रहा है। साइकिल का मतलब क्या है? साइकिल का मतलब होता है आप जहां से चले थे, आप जहां से चले हैं और वहीं आकर पहुंच गए। साइकिल का मतलब क्या है? आप जहां से चले थे आप वहीं चले आए। आप डायग्राम में देखिए, आपने शुरुआत किया था एक पॉइंट पे, आप चलते गए, लास्ट में ही कहाँ पहुंच गए, एक पॉइंट पे चले गए। तो आप कह सकते हैं कि आप एक साइकिल चल लिए। जिस प्रकार आप स्कूल से रूम पे और रूम से स्कूल पे जाते हैं, तो आप भी एक साइकिल चलते हैं। साइकिल का ये मतलब ही नहीं कि सर्कल ही बने, जिसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम हो। आप घर से निकलते हैं अपने विद्यालय की ओर, आप विद्यालय से अपने घर की ओर, तो आप लगातार एक साइकिल लगाते हैं। चलिए, खैर हम अपन लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल होता क्या है, चलिए समझते हैं। कराए क्या, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स which take place during the completion of one heartbeat is known as cardiac cycle। ध्यान दीजिए, कार्डियक साइकिल क्या है? यह सीक्वेंस है, मतलब एक तरह का एक सीक्वेंस में, मतलब क्या, इसके बाद ये आएगा, ये फिर ये आएगा, ये आएगा। एक सीक्वेंस है जिसमें ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्टबीट, जिसमें एक हार्टबीट जो होता है अच्छे से कंप्लीट कर पाता है। आपको पता है ना, हमारा जो हार्ट है 1 मिनट में 70 से 72 टाइम्स क्या होते हैं, वो धक धक करते हैं, नहीं हार्ट बीट कहते हैं। 70 से 72 टाइम्स, थोड़ा वो फ्लक्चुएट कर सकता है। ओके, कराए की कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन इज टर्म डायस्टोल। ध्यान दीजिए, जब हमारा पंप जो है हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसको लिए हम टर्म इस्तेमाल करेंगे सिस्टोल, और इस सिस्टोल को बोलते हैं अपन लोग सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जब वो रिलैक्सेशन होगा तो उसको अपन लोग बोलते हैं डायस्टोल। तो सिस्टोल को एक और नाम बोलते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे, शॉर्ट में मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे। सिस्टोल को बोलते हैं सिस्टोलिक, और डायस्टोल को बोलते हैं डायस्टोलिक, है ना, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, तो कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, हार्ट बीट का कॉन्ट्रैक्शन बोल दीजिएगा सिस्टोलिक प्रेशर। हार्ट बीट में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, उसको बोल दीजिएगा डायस्टोलिक। तो कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोलिक, रिलैक्सेशन डायस्टोलिक, दिस इज द टर्म ऑफ कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू वेंट्रिकल। तो एक होती है लब साउंड और दूसरी होती है डब साउंड। देखिए, लब साउंड और डब साउंड में क्या होता है, अगर क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, अगर क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, अगर आपका ट्राइकस्पिड वाल्व अगर जो बंद हो रहा है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने से लब साउंड पैदा होगा। क्या होगा? लब साउंड। लब नहीं, LUB है, ठीक है। अगर क्लोजर ऑफ, क्या है, क्लोजर ऑफ कौन सा वाल्व? सेमी लूनर वाल्व, तो कौन सा वाल्व आएगा? डब साउंड। अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप सर्च मारिए चिकित्सक रिवोल्यूशन, आपका जो चैप्टर चल रहा है बॉडी फ्लूइड्स सर्कुलेशन ह्यूमन बींग्स, लेक्चर नंबर 5-6, आपको कंटेंट दिख जाएगा यहाँ पे। ओके, तो लब साउंड आपको पता हो गया कि ट्राइकस्पिड वाल्व जब बंद होगा तो लब साउंड आएगी, फिर सेमीलूनर वाल्व बंद होगा तो कौन आएगा? डब साउंड होगा। चलिए, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया।
है ना। अब थोड़ी सी हम लोग इसी में देखेंगे बीपी के बारे में। क्या है बीपी? बीपी का फुल फॉर्म क्या है? बी फॉर ब्लड और पी फॉर प्रेशर। क्या है? बी फॉर ब्लड और पी फॉर प्रेशर। देखिए बीपी जो नॉर्मल वैल्यू हम लोग देखते हैं, क्या है? नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू जो हमारा जो बीपी का होना चाहिए 120 बाई 80 mmHg, है ना। 120 बाई 80 mmHg। अगर इसकी वैल्यू इफ नॉर्मल वैल्यू इंक्रीजेज, नॉर्मल वैल्यू अगर जो बढ़ गया, यानी कि मोर देन 120 and more than 80 is called hypertension। क्या बोलते हैं उसको? हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपकी बीपी का वैल्यू क्या है? 120 बाई 80 से ज्यादा है, इसलिए आपको प्रॉब्लम क्या है? हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या करते हैं, तो इसमें आपने नॉर्मल वैल्यू देखा, आपने नॉर्मल वैल्यू कितना देखा? आपने नॉर्मल वैल्यू देखा 120 बाई 80 मरकरी Hg, mm ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसको क्या पढ़ते हैं अपन लोग? लिख लीजिए, इसको पढ़ते हैं अपन लोग मिलीमीटर ऑफ मरकरी। दिस इज द यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर, है ना। रक्तचाप, क्या बोलते हैं? रक्तचाप। ब्लड माने रक्त और प्रेशर का मतलब चाप, तो ब्लड प्रेशर। गुड गुड, चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि अगर नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा रहेगा तो उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन, है ना। तो हाइपरटेंशन में सर ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो होता है सिस्टोल, क्या होता है? सिस्टोल का प्रेशर, है ना, सिस्टोल। और नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोल। हाँ, यानी कि बीपी नापने वाले जाते हैं, तो जब आपको कहे लिखा कि आपका बीपी जो है ना वो 100/60 है, इसका मतलब आपका बीपी लो है ना। अगर आपको बीपी नापने वाले बोल रहे हैं कि आपका जो बीपी है ना 100 से नहीं 200/100 है, इसका मतलब यू आर अफेक्टेड फ्रॉम हाइपरटेंशन, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। तो उसका इलाज कराइए, ट्रीटमेंट कीजिए, क्योर हो जाएगी। तो हाँ, ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोल, नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोल। हाँ, एक और चीज, बीपी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? बीपी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। बीपी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? तो बीपी नापने वाली मशीन को बोलते हैं स्फैग्मो, क्या बोलते हैं? स्फैग्मो मैनोमीटर बोलते हैं, स्फैग्मो मैनोमीटर बोलते हैं, जिसके थ्रू आप ब्लड प्रेशर को नाप लेते हैं। आपने देखा होगा, आप देखे होंगे यहाँ पे क्या करते हैं लोग। हालांकि देखिए अब मैं कोशिश करूंगा कि एक ब्लड मापने की फिर वीडियो बनाऊं मैं, ठीक है। तो स्फैग्मो मैनोमीटर में क्या होता है? स्फैग्मो मैनोमीटर, है ना, मोनो नहीं, स्फैग्मो मैनोमीटर बोलते हैं। इसमें आप क्या देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि एक मशीन होती है, ठीक है, एक इतनी लंबी सी मशीन होती है और उसमें मरकरी का एक कैलिब्रेटेड किया हुआ स्केल रहता है, ठीक है। आप और उसको अंदर से इस टाइप का बना रहता है, आप उसको डॉक्टर निकालते हैं और यहाँ पे, है ना, चाहे राइट या लेफ्ट में जो भी करना है कहीं ये कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे ह्यूमरस के पास, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे और क्या करते हैं, पंप करने के बाद वहां पे पंप करते हैं। जैसे ही पंप करते हैं तो जो मरकरी उसमें रहता है वो उसका वैल्यू अप की हो जाता है। फिर उसके बाद स्टेथोस्कोप के थ्रू वहां पे चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्रैकियल के पास कि जो ब्लड का जो है कहाँ से शुरुआत हुआ था वो टिप टिप करना, है ना, और कहाँ जाके खत्म हुआ। तो जहां से शुरुआत किया था दिस इज कॉल्ड सिस्टोलिक वैल्यू, और जहां पे वो समाप्त कर रहा है वो डायस्टोलिक। बीपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट इन आवर हेल्थ। हमारे हेल्थ के लिए बीपी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ सकते हैं किसी का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, यानी 220 है, 240 है, यानी कि उसका हार्ट जो आपका वाइटल ऑर्गन्स है, वेन्स,
डैमेज हो सकते हैं। इसलिए बीपी को कंट्रोल रखा जाए। कहा भी रहता है ना घर में कि बीपी उनका बढ़ा रहता है, उनका बीपी की प्रॉब्लम है, ये लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो हम लोग उतना नहीं जानते हैं, हम लोग इतना जानेंगे कि ब्लड प्रेशर जो हम जिससे मेजरमेंट करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्फेग्मोमैनोमीटर। तो कुछ डाटा हमने लिखा है आपको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बता दिया मैं आपको। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक नोट्स कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। तो 2 क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर लिखिए। कहा जा रहा है क्या, कौन सा सेल्स जो आपको बोन मैरो में क्या होता है, बनता है। तो देखिए आपको पता है आरबीसी, लिकोसाइट एंड आरबीसी एंड लिम्फोसाइट। तो ध्यान दिए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे। कहा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फॉर्म इन द बोन मैरो। बोन मैरो में कौन सा सेल बनता है हमारा। तो सीधी सी बात, सबको पता है कि हमारे बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि हमारा रेड ब्लड कॉर्पसेस जो होते हैं बोन मैरो में बनते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं हम लोग आरबीसी, बोन मैरो जिसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, और अस्थि मज्जा में क्या बनता है, आरबीसी बनता है। ओके, नेक्स्ट है कहता नॉर्मल बीपी। तो अभी जस्ट पढ़े अपन लोग यार, नॉर्मल बीपी जो होती है वो 120/80 mm ऑफ मरकरी होती है। ओके, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का जो वैल्यू होता है क्या, 120/100 गलत बात, 100/80 गलत बात, 120/40 गलत बात। तो 120/80 क्या होती है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होती है। तो हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हुआ, और हम आगे वाले चैप्टर में क्या करेंगे, हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, है ना। एक्सक्रीशन पढ़ेंगे यानी कि लाइफ प्रोसेस का यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे, फिर हमारा लाइफ प्रोसेस अच्छी से खत्म हो जाएगा, है ना। तो पढ़ाई करते रहिए, मजे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, और एनसीईआरटी को पढ़ना ना भूलें, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा क्या है, बेस है, रूट है। जितने टाइम से पढ़ेंगे वो ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो लगातार बने रहें। थैंक यू सो मच।